मेरा अगला सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल ने एक चुप्पी साध कर रखी है। देखिए, वो इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। जब से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, उन्होंने कल जाकर इस्तीफा दिया, लेकिन एक भी बार ना वो मीडिया के सामने आए, ना उनकी ओर से कोई बयान दिया गया। इसके पीछे कुछ खास वजह है क्या कुलदीप कुमार जी? वो इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। नहीं चित्रा जी, इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है। और बोले जब बोले मुख्यमंत्री आवास से मीटिंग हुई थी, उसमें वो मौजूद थे। हाँ। उन्होंने मीटिंग ली और कल वो आपके कैमरे के सामने भी आपके फोटोग्राफ्स हैं, वो जब एलजी साहब को इस्तीफा देने के लिए गए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन चित्रा जी, आज विषय इस बात को लेकर है कि एक मुख्यमंत्री ने, एक लोकप्रिय नेता ने ये हिम्मत दिखाई कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जनता की अदालत में जाते हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अगर लोगों में हिम्मत है तो जाके कहीं जनता के सामने, जनता के बीच में जाएं। ये डरते हैं। हम तो कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब हुई है तो आप चुनाव कराओ ना नवंबर के अंदर महाराष्ट्र के साथ। अक्टूबर नवंबर में करा लो आप चुनाव। क्या दिक्कत है आपको चुनाव कराने में? दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की मेरी माता और बहनों के लिए बस में किराया फ्री करने का काम किया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है, दिल्ली के लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं देने का काम किया है, अस्पतालों में दवाई देने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देश भर में लोकप्रिय। लेकिन मैं तो आज ये कहता हूं कि सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी 10 साल पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो क्या होता? क्या दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पाती? क्या दिल्ली के गरीब लोगों का बिल जीरो आ पाता बिजली का कभी? क्या दिल्ली की मेरी माताओं बहनों को बस में फ्री यात्रा मिल पाती जो उनके भाई ने दे रखी है? क्या मेरे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती चित्रा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिल्ली के जनता को जो मिल रही सब्सिडी है, चाहे वो बिजली पे हो, चाहे वो पानी पे हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा, उसके विरोध में रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। और हमेशा से प्रधानमंत्री जी भी उसके विरोध में रहे। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है केजरीवाल जी देश के अंदर, जिसको आज जाना जाता है पूरे देश में। कुलदीप कुमार जी ने जो बातें कही हैं शहजाद जी, उसका भी आप जवाब दें और जरा वो तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास के भीतर की, बाहर की स्टिल फोटोग्राफ्स जो हमारे पास है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, अभी 5 महीने का कार्यकाल तो उनके पास बाकी था और जब जेल से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आकर उन्होंने खुद ये फैसला किया। तो इन तस्वीरों को देखकर क्या हम फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं? थोड़ा तस्वीरें थोड़ी बड़ी नजर आए मुख्यमंत्री आवास के भीतर की। इतना आसान है क्या इस तरह का आलीशान बंगला छोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए? तो अगर ये त्याग नहीं है तो और क्या है शहजाद पूनावाला जी? अभी 5 महीने का कार्यकाल था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही और दे भी दिया। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, थाली लाइए भाई, थाली लाइए। मैं तो आरती उतारना चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री की। वाह, 8 लाख का कमोड इस देश की जनता के पास। 8 लाख अपने बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए नहीं है। सर जी 8 लाख के कमोड पे बैठ रहे हैं, बोल रहे मैंने 5 महीने पहले छोड़ दिया। वाह वाह, मेरी महानता देखिए। अच्छा, ऐसी बात है तो चित्रा जी मुझे बताइए कि 8 लाख रुपए का कमोड है, उससे अच्छा 2024 अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला टिन के स्कूल में है बच्चे, 2 क्लासेस एक साथ चलती है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। एक 8 लाख का वहां पर कमरा बनवा देते ना, पर उसमें तो घोटाला करना था। जैन 2024 में हाईकोर्ट कहता है यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक 6 लाख बच्चों के पास नहीं है। 9th ग्रेड के 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया ताकि 10वीं का पास परसेंटेज कुछ शर्मिंदगी वाला ना है, इसीलिए। उसके बाद बीच में नहीं, चित्रा जी मैंने बीच में नहीं बोला है, मैंने पूरी अपनी बारी का इंतजार किया। ये तरीका ठीक नहीं है, मुझे पता है कि ये डिबेट का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। हवाई जहाज दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है तरीका डिबेट का। कुलदीप जी, आप ही के पास आएंगे, उनकी बात तो पूरी हो जाए। बिल्कुल ठीक डिबेट नहीं है। जब भी वो बोलना शुरू कर रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है जब ये आप बोलते तरीका। हैं तो वो शांति से सुनते हैं। कुलदीप जी प्लीज थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा। मैं आप ही के पास आऊंगी, उनकी बात खत्म होने के बाद, उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बता दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी के पास क्या क्या है। ये ठीक तरीका नहीं है डिबेट का। प्लीज कुलदीप जी, ठीक है, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। ठीक है, हाँ, तो मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, आप ही से जवाब लूंगी, उनकी बात तो पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो। मेरे पूरे बात को वायलेट और इंटरप्ट किया गया। नहीं किया है, चलिए बोलिए। अब नहीं बोलेंगे वो, ये तरीका है क्या? इनको नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, बोलिए। चलिए, पीडब्ल्यूडी वॉट, एक बारिश आती नहीं है तो बेसमेंट से लेकर सारी जगहें भर जाती हैं। 35 बच्चे मारे गए। आशा किरण हॉस्पिटल में 14 हमारी बहनें मर गई, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और ये 15-15, 20-20 लाख के पर्दे लगाते और बोलते 5 महीने पहले छोड़ दिया। भाई अगर चुनाव कराने हैं तो क्यों विधानसभा भंग नहीं की? भाई बताइए ना, नवंबर में चुनाव कैसे होंगे?
जरा एक बात बताइए, ये विधायक बैठे हैं, इनको पूछिए कि इन्होंने अभी तक असेंबली को भंग करने का जो आदेश है एलजी को क्यों नहीं दिया है पारित करके कैबिनेट में। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये बोलते हैं कि देखिए हम लोग जो है जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में अभी 3 महीने पहले गए थे, नहीं गए थे? जरा बड़े से पोस्टर दिखाइए कि जनता दे, जेल का जवाब वोट से दे, उसमें जनता के पास गए। मॉडल इतना अच्छा था तो कांग्रेस से गठबंधन करके जाना पड़ा और उसमें भी जनता ने 7 सीट हराई। और लगातार वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। चित्रा जी, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है डिबेट का। कुलदीप जी को मैंने कई बार टोका, अब वो नहीं मान रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बातों को जनता तक ना पहुंचे इसलिए कर रहे हैं। आखिरी बात, नहीं ऐसा है, बात मानने की बात नहीं है। बात यह है कि ये कोई डिबेट का स्लॉट और विज्ञापन का स्लॉट अलग होता है। ये इनको समझा दीजिए कि यहाँ पर विज्ञापन नहीं चल रहा। ठीक है, अपनी बात पूरी कर ले, मैं वो जवाब देना पूरी बात सुनी, फेयरनेस में उनको मेरी बात सुनी चाहिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने 2 बातें रखी। एक तो ये मुख्यमंत्री आवास है, जो आज तक का तस्वीर है, ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं तस्वीर। तो एक बार मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, 2 चुनौती दे रहा हूं। एक ये कह दे कि आज तक का रिपोर्टर हो, टाइम्स नाउ का रिपोर्टर हो, देश का कोई भी रिपोर्टर हो, आशुतोष जैसे रिपोर्टर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, हम शीश महल अर्थात मुख्यमंत्री निवास का दरवाजा अभी खोल रहे हैं, जाकर देख लीजिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें छिपाने वाली बात है और मुख्यमंत्री नहीं खोलेंगे दरवाजा? बार बार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं शहजाद पूनावाला जी आप? क्योंकि मतलब वो नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं क्योंकि जिस समय पर शीश महल की रिपोर्ट सामने आई थी कि कैसे हर खर्चे को 10 करोड़ के नीचे रखा गया ताकि सीएजी की और बाकी उसमें पीडब्ल्यूडी की परमिशन ना लगे बड़े अधिकारियों की, तब आपके रिपोर्टर, आपके साथ साथ मैं रिपोर्टर्स के नाम ले सकता हूं, भावना टाइम्स नाउ से, हिमांशु टाइम्स नाउ से, आपके कई सारे जुझारू पत्रकार, ये सब गए थे वहां पर और उन्होंने बोला कि हमको देखना है जो ट्रांसपेरेंसी की, आरटीआई की बात करने वाले लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले लोग, उन्होंने पीट कर उन बंगला खाली करना इतना भी आसान नहीं होता है। लखनऊ में हमने देखा था बंगला खाली होने के बाद क्या स्थिति बनी थी। आशुतोष जी इसका जवाब देंगे, लेकिन कुलदीप जी के पास में जल्दी से जाते हुए, शहजाद जी आपकी बात हो गई। दिल्ली बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है, कैसे लड़ेंगे? ये भी तो सवाल है ना शहजाद पूनावाला जी। हाँ, एक बात जल्दी से बोलिए, फिर मैं जा रही हूँ कुलदीप जी आपके पास। बोलिए एक बात बोलिए जल्दी। ऐसा है, मैं इनको कहता हूँ, चित्रा जी देखिए, इन्होंने कहा कि आंसर दिखा दीजिए। एक बार उनकी एक बात हो जाए, एक बात उनकी हो जाए, फिर कुलदीप जी आप जवाब दीजिएगा। 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लें शहजाद जी। अब बोलिए। चित्रा जी, आप जानते हो मेरा स्वभाव, मैं आपको और आपके शो पर जो भी पैनलिस्ट बैठते हैं मैं उनको बड़ा सम्मान देता हूं, मैं कभी ऐसी वैसी बात नहीं करता। आप मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी और समझदार है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर ये मुख्यमंत्री का आवास है, ये पब्लिक स्पेस है, जो इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक बार ऐलान कर दे विधायक जी कि किसी को भी आकर देखना है मीडिया के बंधुओं को, हम दिखाने के लिए तैयार है। अरे अब तो वो छोड़ ही रहे हैं अपना आवाज, ठीक है, थोड़ा सा गोल पोस्ट चेंज मत करवाइए। कुलदीप कुमार जी आप जवाब दीजिए। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कुलदीप जी कुछ दिखाना भी चाह रहे थे, बोले कुलदीप। मेरे भाई शहजाद बड़े अनभिज्ञ हैं और बहुत बचकानी बातें करते हैं। मैं इनसे बोलना चाहता हूं, अगर इन्हें बोला कि मुख्यमंत्री आवास है, जनता का आवास, सरकारी आवास है, मैं इनको बोलता हूं प्रधानमंत्री का आवास किसका आवास है? मैं चैलेंज करता हूं आपको, प्रधानमंत्री आवास को दिखाइए मीडिया को, मैं सारी मीडिया को लेकर कल जाऊंगा। आप स्वीकारेंगे चैलेंज मेरा? बताइए, कल एक दिखाइए, मैं भी देखूं प्रधानमंत्री कौन से कमोड पे बैठते हैं, कौन से पर्दे प्रधानमंत्री लगवाए हुए हैं। कल आप प्रधानमंत्री को उसमें एंट्री कराइए। दूसरी बात, आपको बड़ा शौक है घर देखने का, तो अभी ये 15 दिन बाद खाली हो जाएगा। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी सारे जा के चेक करिएगा कौन सा कमोड लगा हुआ है, सारे घुस के देख लीजिएगा। दूसरी बात, शहजाद जी बचकानी बातें मत करा करो और जवाब दो। मैं तो ये पूछ रहा था आपसे खाली कि ये जो जेट है इस पे अडानी लिखा हुआ है, इससे प्रधानमंत्री जी की क्या यारी है? अडानी से यारी और देश से गद्दारी करते हैं प्रधानमंत्री जी, किसानों से पैसा वसूल कर लेते हैं। दूसरी बात, चित्रा जी जो शहजाद जी बैठ के आपके चैनल में बोल रहे हैं ना, ये बेचारे बौखला गए, ये इतने परेशान हो गए, इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, अपनी सारी सुविधाएं छोड़ दी, बेचारे झूठ परोसते हैं दिल्ली के अंदर, वो कैसे परोसेंगे? और देखिए इन्होंने भी बोला, आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं कि अभी मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें को दिखाया जा रहा है आपके चैनल के ऊपर, आराम से ये तो कितने फोटो लिए होंगे ना शहजाद जी, कोई मीडिया वाला जरूर गया होगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री आवास को दिखवाइएगा जरूर। मैं भी देखना चाहता हूं प्रधानमंत्री कौन से कमोड पे बैठते हैं, मैं देखना चाहता हूं उनको इंग्लिश सीट पे बैठते हैं या हिंदी सीट पे बैठते हैं, देखना चाहता हूं। इसका एक वाक्य में जवाब देने दीजिए। जवाब बाद में दीजिएगा। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बड़ी नैतिकता की बात करते हैं।
अरे जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, उसके साथ जाके 2 दिन बाद गठबंधन कर लेते हैं। जिसको कहते हैं अमित शाह अंदर से चित्रा कुंडी जी, लगा दी हमने, नीतीश कुमार समझौता नहीं करेंगे, अपनी बात से पलट जाते चित्रा हैं जी और अब समझौता कर जवाब लेते ले हैं लीजिए, नीतीश कुमार उनको से। नॉन स्टॉप बोलने का आपको मौका और मेरे में कोई भी हस्तक्षेप किया नैतिकता जा का रहा है। अधिकार नहीं है शहजाद जी, उनकी भ्रष्टाचार में बात हो बोलने जाए का। तब आ रही हूँ, पूरी उनकी रूप से बात हो जाए। भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जिसने देश के गरीब मजलूम लोगों को लूटकर उनके खून पसीने की कमाई को खाने का काम किया। और कोई काम आपके पास नहीं है, ना आप किसानों के हुए, ना आप जवानों के हुए, ना जो नौजवानों के चलिए, हुए, ना ठीक है। महिलाओं के हुए। आप इस देश में केवल बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के तलवे चाटने का काम करते हो, और कोई काम तुम्हारे पास नहीं है। तो शहजाद जी आप जवाब दे दीजिए, आशुतोष जी आ रही हूँ उसके बाद में आपके पास। चलिए, हाँ, और मैं अभी फिर से चित्रा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने नहीं एक भी बोलेंगे बार वो। बीच में नहीं बोला है, मेरी ठीक है। बातों को हस्तक्षेप या इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात की। चित्रा जी, आपको शायद सौभाग्य नहीं मिला होगा, परंतु आपके कॉलीग्स अंजना, राहुल और सुधीर चौधरी को पीएम के आवास पे जाकर उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य नाविका कुमार को और बहुत सारे पत्रकारों को मिला है। एक बार सर जी कर दे इंटरव्यू। सर जी बोले कि चित्रा को, राहुल कंवल को कब बुला रहे इंटरव्यू के लिए अपने सर जी के निवास पे, बता दे सर जी। दूसरी बात, अडानी के साथ अगर पिक्चर होना गलत है तो ये अडानी को प्रोजेक्ट पंजाब की सरकार ने दिया है, कब कैंसिल कर रहे हो? कुलदीप जी जरा डिक्लेयर कीजिए कि कब कैंसिल कर रही है अडानी वाला प्रोजेक्ट जो पंजाब सरकार ने दिया है। तीसरी बात, मैंने तो अडानी की तस्वीरें शरद पवार के साथ भी दिखाई। अडानी का तो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में था, अडानी का प्रोजेक्ट राजस्थान में था, अडानी का प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, तो ठीक उन है। सरकारों के साथ तो इंडिया अलायंस में आप लोग हैं, तो बताइए कि वो सारी चीजें गलत है। और आखिरी बात देखिए, मैंने आगे फिर से पूछा है कि चुनाव नवंबर में चाहते हैं तो विधानसभा भंग करने के बदले ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? ये विधायक महोदय हैं, इनको बोलो कि विधानसभा क्यों नहीं भंग करते, क्यों अभी तक उनको चला कर रखा है? कर दे भंग, चुनाव अपने आप हो जाएंगे। बताइए चित्रा जी, हाँ सुनिए, आपने विधानसभा भंग करने की बात करी। शहजाद भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप चुनाव जीते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। अगर 6 महीने का किसी असेंबली में समय होता है तो चुनाव आयोग के हाथ में, वो जब मर्जी चुनाव करा सकता है उसके हाथ में। तो आपको तो पता है अरविंद केजरीवाल जी का ग्राउंड पे अरे ठीक नहीं है, वाह, ये आप नया चुनाव करा लीजिए, संविधान अभी सीखिए तो इनसे। पानी हो जाएगा। आशुतोष जी, बताइए, क्या करा भंग नहीं लीजिए। कर सकते असेंबली? 6 कोई महीने जरूरत होता है नहीं, तब क्यों करेंगे भंग भाई? कुछ भी आपने बोले भंग जा करने की रहे कोशिश करी हैं, थी? कुछ भी अरे बोलेंगे आपने क्या? भंग करने की कोशिश करी, आपने सरकार गिराने की चित्रा जी, कोशिश भंग करी, करने में आपने इनको विधायक कौन तोड़ने सी की रोक कोशिश है? करी, नहीं तोड़ भंग पाए, करने में परेशान असेंबली हो गए कौन आप सी लोग। चीज रोकती है? चले ठीक नहीं है, तोड़ अब मैं पाए, थोड़ा सा बताइए। विस्तार देना चाहूंगी इसको चित्रा जी, आशुतोष जी मुझे के लगता है पास आते हुए। दर्शक ठीक है समझदार है। आशुतोष जी, लेकिन चुनावों में मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, ये बात भी बिल्कुल सच है कि हाल के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए थे, जिनमें से ज्यादातर इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास में भी हुए थे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री कोई है, उस पद पर है, तो यकीनन उसके लिए एक बड़ा घर होगा, उसके लिए सुरक्षा होगी, गाड़ी होगी। तो इसको लेकर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या ये सही है? या आपको लग रहा है चूंकि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के दौरान ही इतनी बड़ी बड़ी बातें, जब वो शुरू में आए थे, इतनी बड़ी बातें उनकी ओर से कह दी गई कि आज भी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच उठाती है? क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि जब शीश महल बोल बोलकर बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के इस मकान पर निशाना साधा जा रहा था, उसका कोई माकूल जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही थी आशुतोष जी। लेकिन क्या लग रहा है कि चुनावों में मुद्दा ये होगा या मुद्दा बिल्कुल इतर होगा? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है आशुतोष जी आपको? देखिए चित्रा जी, एक मुख्यमंत्री के लिए एक आवास तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जो आकलन होगा वो उनके अपने कहे हुए वक्तव्यों के आधार पर ही होगा। उन्होंने ये बातें कही थी। अब चूंकि उन्होंने ये बातें कही थी तो जाहिर सी बात है, अगर विपक्षी पार्टियां उनकी उन्हीं बातों को लेकर उनसे सवाल पूछेंगे, और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार हो, पूछना भी चाहिए उनको कि आपने कहा था कि हम 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, तो आप क्यों इतने बड़े आलीशान बंगले में जा रहे हैं? लेकिन यह दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुद्दा थे और 10 साल की उनकी सरकार का जो उपलब्धियां थी या जो नाकामियां थी वही मुद्दा थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 साल की अरविंद केजरीवाल की जो सरकार की उपलब्धियां या नाकामियां हैं उसी पर अपना फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान उसको ही फोकस करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अब ये अगर वो आतिशी को अगर टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनके माँ बाप को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा होने वाला कतई नहीं है, मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है। लोग 10 साल पे जो वादे किए गए थे, बिजली का, पानी का, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का, या फिर दिल्ली के अंदर व्यवस्था को बेहतर करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का, अगर लोगों को लगेगा कि 10 सालों के अंदर कुछ बेहतर काम हुआ है तो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे।
और अगर उनको लगेगा कि नहीं बेहतर हुआ है तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो बिल्कुल। ये असली असली जो मुद्दा है वो पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में कैसे सरकार चली वही मुद्दा है। उससे इतर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही है। कुलदीप जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, बार बार ये आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि वो ईमानदार है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट जनता देगी। अभी 2 महीने पहले ही तो लोकसभा के चुनाव हुए ना। अरविंद केजरीवाल जी की ओर से बार बार जाकर लोगों के बीच कहा जाता रहा, आप वोट अगर मुझे देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्या उसका रिजल्ट निकला? सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास तब चली जाती हैं जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं। तो जनता ने आपको खारिज भी किया है कुलदीप कुमार जी इसी मुद्दे पर। चित्रा जी, दोनों चुनाव बहुत अलग होते हैं, दोनों चुनाव बहुत डिफरेंट होता है। आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी और 2020 में उसी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। 2014 में प्रधानमंत्री पूरा रथ लेके चले पड़े थे, पूरे देश में उनको लगा दिल्ली जीत जाएंगे और दिल्ली के अंदर आकर वो खुश हो गए। दिल्ली के अंदर आकर उन्हें मात्र 3 सीटें मिली, ऑटो में बैठ के गए तीनों विधायक, इनके जगह नहीं थी इनके पास। तो ये चुनाव, हर चुनाव अलग होता है। और दूसरी बात ये भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, और हम तो क्लियर कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और बेल देने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री बने रहने में कोई कानूनी अड़ंगा नहीं था। वो मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी नैतिकता को देखते हुए, अपनी ईमानदारी को सर्टिफिकेट देने के लिए जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पे तब बैठूंगा जब दिल्ली की जनता, जिसने मुझे चुन के भेजा है, जब वो मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या टेंशन हो रही है? अगर उनको लगता है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो चुनाव कराए 3 महीने में, दिल्ली की जनता भी दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन नहीं कराएंगे ये लोग चुनाव में, आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोग उन्हें अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनकी ईमानदारी, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे किसी को रत्ती भर भी मंशा नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने एक जरा सा उनके ऊपर आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये कहते हैं जी इस्तीफा अभी क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? पहले अगर इस्तीफा देते सजाद भाई, तो आप देश भर के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों को गिराने का काम करते, सरकारों को गिराने का काम करते। अरविंद केजरीवाल ने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि तुम किसी की कुर्सी नहीं गिरा पाओगे। हाँ, शहजाद जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक जवाब मुझे आशुतोष जी से भी लेना है। ठीक है, जल्दी से शहजाद जी। देखिए, क्योंकि ये बार बार अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत वगैरह से कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये 24 घंटे साफ पानी हो गया है क्या? प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो गई है क्या? 20 नए कॉलेज बन गए हैं क्या? 20 नए अस्पताल बन गए हैं क्या? यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बन गई है क्या? यमुना जी साफ हो गई है क्या? 11,000 बसें हो गए हैं क्या? 12 लाख रोजगार हो गए हैं क्या? ये सिर्फ विषयों पर जो आशुतोष जी चाह रहे थे वही हम लोग का फोकस है। दूसरी बात, वाह क्या स्टैंडर्ड सेट किया है भाई। लालू से एक कदम आगे। लालू जी में भी नैतिकता थी कि जब जेल गए तो राबड़ी जी को बनाकर जेल गए अंदर। ये शिबू सोरेन गए तब भी उन्होंने छोड़ दिया था, जयललिता जी ने भी छोड़ दिया था। 150 दिन तक अंदर से चला रहे थे। स्टैंडर्ड सेट किया है इन्होंने। और ये क्या बोलते थे? कपिल सिब्बल तुम इस्तीफा दो, अखिलेश तुम इस्तीफा दो, राहुल तुम इस्तीफा दो, सोनिया जी तुम इस्तीफा दो। एक दिन में इस्तीफा मांगने वाले 150 दिन जेल से सरकार चलाकर बोल रहे हमने नया स्टैंडर्ड सेट किया है। वाह वाह, ये है फैसला हो जाएगा किसकी बातों में ज्यादा दम है। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे मैं चाहूंगी आशुतोष जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले में घनघोर चुप्पी क्या बताती है? संदीप दीक्षित को अगर हम छोड़ दें, जो 2013 से ही लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते रहे हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरह की चुप्पी साध रखी है अरविंद केजरीवाल के मसले पर। देखिए, संदीप दीक्षित की जो तकलीफ है वो सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ही डिस्क्रेडिट करके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को खड़ा किया था और खुद शीला दीक्षित को नई दिल्ली से हराया था उन्होंने। तो इसलिए संदीप दीक्षित की तकलीफ को आराम से समझा जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा है। और अभी हाल में उन्होंने चुनाव लड़ा है दिल्ली के अंदर, लोकसभा का चुनाव साथ में। हालांकि पंजाब में और अलग तरीके से चुनाव लड़ा था, इसलिए कहीं ना कहीं एक संकोच अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन बहुत जल्द ये संकोच खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन होगा। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी पर हमले करने पड़ेंगे, और वो मजबूरी में भी करना पड़ेगा और राजनीतिक तौर पर भी करना पड़ेगा।